अमेरिका को तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों से चुराई हुई 3 मूर्तियां भारत को वापस करनी पड़ रही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जांच में साबित कर दिया है कि ये मूर्तियां भारत की ही हैं, यानी कि भारत की ही विरासत है। तो अमेरिका को भी यह बात माननी पड़ी और एट द एंड ऑफ द डे, अंत में अमेरिका ने यह माना कि हां, भारत को सारी मूर्तियां वापस करेगा, जो कि इलीगली स्मगल करके, चुरा करके अमेरिका में पहुंचाई गई थी। तो ये डिसीजन लिया गया है 30 जनवरी को ही, यानी कि कल ही डिसीजन लिया गया है। और तीनों की तीनों मूर्तियां हमारी विरासत दर्शाती हैं, हमारा इतिहास दर्शाती हैं, हमारी ब्रॉन्ज यानी कि जो ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियों का टेक्निक है। उस टाइम पे देखो बच्चों, उतनी टेक्निक नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में तो मशीनें हैं, साचा है, ब्रॉन्ज को पिघला करके मूर्ति बना दी जाती है। उस वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 990 एडी की बात कर रहा हूं। उतनी पुरानी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी। तो उस टाइम ये मूर्तियां कैसे बनाई होंगी? तो ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है, जिसे भारत में आना ही चाहिए था। तो आप यहां पे देखोगे कि उस सारी मूर्तियों को इलीगली लेके जाया गया था हमारे तमिलनाडु के मंदिरों से। और ये जो डिसीजन लिया गया है वापस करने का मंदिरों को, आप देखोगे कि एक ग्लोबल शिफ्ट हो दिखाई दे रहा है। ग्लोबल शिफ्ट का मतलब ये है कि हमने कोई बात बोली है ग्लोबल लेवल पे और वो बात मानी जा रही है। नो डाउट अमेरिका को ये बात माननी ही पड़ी कि हाँ भैया, ये मूर्तियां हमारी ही हैं। क्योंकि देखिए, ये मूर्तियां लेकर के जाई गई थी इलीगली, स्मगलिंग के जरिए पहुंचाई गई थी और इसे रखा गया था स्मिथसोनियन म्यूजियम में। एक स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम है जहां पे एशिया से आए हुई जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, मूर्तियां हैं, उनको रखा जाता है। तो इनका नाम क्या है? स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। और यहीं पर सारे के सारे एशिया से आए हुए आर्टिफैक्ट्स को, एशिया से आए हुए मूर्तियों को, जो कि हमारे इतिहास को दिखाती हैं, रखा जाता है। अब ये कंफर्म हो गया भाई साहब, कंफर्म हो गया है कि इलीगल रिमूवल हुआ था हमारे भारतीय मंदिरों से। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के ही मंदिरों से इनको लेकर के आया गया था यूएस में चोरी करके। तो अब देखिए, ये 3 मूर्तियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये 3 मूर्तियां नटराज की, शिव जी की मूर्ति। आपको पता है नटराज शिव जी जो जो मतलब उनको नृत्य करते हुए देखते हैं, हमको तांडव करते हुए देखते हैं, है ना। तो नटराज शिव जी की मूर्तियां 10th सेंचुरी अगर एग्जैक्ट की बात करते हैं तो 990 एडी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सोमस्कंद, ठीक है। ये चोल अंपायर की 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी, ये मूर्ति है। उसके बाद आप देखोगे संत सुंदरर विद परवई, परवरी। देखिए, संत सुंदरर जो थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था? परवरी, परवई। तो तीनों मूर्तियां आपके सामने है बच्चों। देखिए, ये नटराज जी की मूर्ति साफ दिखाई दे रही है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रही है नटराज जी की मूर्ति होगी। ये आपको दिखाई दे रहा है सोमस्कंद, ठीक है। ये आपको सोमस्कंद दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये शिव जी पार्वती जी बैठे हुए और इनके जो चक्कर कौन काट रहा है? कार्तिकेय जी चक्कर काट रहे हैं। उस टाइम की मूर्ति है। और आप देखोगे संत सुंदरर विद परवरी, ठीक है। देखो, संत सुंदरर है अपनी वाइफ परवरी के साथ। तो ये तीनों ही मूर्तियां हमारे इतिहास को दर्शाती हैं, हमारे प्राचीन काल की आर्टिफैक्ट्स को दर्शाती हैं, विरासत को दर्शाती हैं। और ये तीनों ही तीनों मूर्तियां बहुत ही एक काबिल, उस टाइम में एक फेमस टेक्निक हुआ करती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, उससे बनाई गई थी, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो साउथ इंडियन जो मंदिर है उनमें ब्रॉन्ज से बनाई गई है। ब्रॉन्ज से लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक क्या है? देखिए, ये पहले तो ना एक वो पिघलाया जाता है, जो वैक्स पिघलाया जाता है, मोम पिघलाया जाता है। और मोम को ना सांचे में ढाला जाता है, मोम को उस सांचे में ढाला जाता है। जब मोम को सांचे में ढाल देंगे तो एक इस तरीके की मूर्ति बन जाएगी। और इस मूर्ति को फिर किसी ब्रॉन्ज के उसमें डुबाते हैं हम लोग, तो सुखाते हैं, तो ब्रॉन्ज का ऐसा बन जाता है। कुछ ऐसी टेक्निक होती है, मुझे अगर ये टेक्निक आती तो जाहिर सी बात है मैं बना रहा होता मूर्ति। बट हाँ, आप याद रखना, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से इसको बनाया जाता है। और इसको हम लोग अपनी जीवित जीवित देवी देवता मानते हैं, यानी कि इतना ज्यादा हम इसको मान्यता देते हैं, जीवित देवी देवता मानते हैं। क्लियर पॉइंट याद रख लिया। लेकिन ये चोरी करके, इलीगली स्मगल करके हमारे देश से, तमिलनाडु से यूएस पहुंचा दी गई थी। क्लियर पॉइंट बच्चों याद रख लेना। अब इलीगली जो पहुंचाई गई है तो जांच होनी जरूरी थी, तो जांच भी हुई। और जब जांच हुई तो किस चीज की जांच हुई? प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस का मतलब क्या होता है? जहां पे उस मूर्ति का जन्म हुआ है, जहां पे वो मूर्ति बनाई गई है। तो आप देखो, एक एक मूर्ति का यहां पे जांच किया गया। और तब पता चला कि कुछ फोटोग्राफ्स है 1956 और 1959 के बीच में। तो मंदिरों में, ये जो मंदिरों
जो पूरा, ये तो खैर म्यूजियम है, ठीक है रखना। तो जो मंदिरों में फोटो खींची गई थी ना, तो उस वक्त में ये मूर्तियां, यही एग्जैक्ट मूर्तियां वहां पे मौजूद थी, ये साबित हो रहा है। लेकिन अभी कहां पे है भाई साहब? यूएस में है। तो आप देखोगे कि ये मूर्तियां 1956 से लेकर 59 के बीच में इन मंदिरों में हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मूर्तियां हमारी ही हैं, हमारे तमिलनाडु में ही ये मूर्तियां हैं। इनको आगे चल के शिफ्ट कर दिया गया, चोरी करके लेके जाया गया, ठीक है, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, याद रखना, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी, यानी कि ये अमेरिका में चोरी करके गई थी, ये पौंडीचेरी में तो हम लोगों ने रखवाया था। फ्रेंच के एक इंस्टीट्यूट था, ठीक है, फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी, वहां पे रखवाया गया था। और आप देखोगे कि इनको चोरी करके अमेरिका लेके जाएगा, और फिर उसकी जांच जब शुरू हुई तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बोला कि भैया ये एक वायलेशन है इंडियन लॉ का, यानी कि जो हमारा धर्म को लेकर के, हमारी जो विरासत को लेकर के जो कानून है उसका वायलेशन किया गया है। क्योंकि कानून साफ कहता है कि हमारी जो मूर्तियां हैं, हमसे पूछे बिना, हमारे इजाजत के बिना किसी भी देश में ले जाके नहीं, लेके आप नहीं जा सकते हो। तो साफ तौर पे एक वायलेशन है हमारे ट्रेडिशन का, तो ये एक मुद्दा बन जाता है। तो यूएस को हम लोगों ने अपील किया, अर्जी दी, सारे हमने अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए। नो डाउट यहाँ पे काबिले तारीफ बात यह है कि यूएस ने हमारी बात को भी समझा है, सारे प्रूफ को देखे हैं, स्टडी किया है, और फिर इन मूर्तियों को वापस करने का इरादा बनाया है। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो देखिए जो शिव नटराज जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये शिव नटराज जी की बात कर लेते हैं। तो ये कौन से मंदिर का एक पूरा मूर्ति है? आप देखोगे श्री श्री भावा अवधेश्वरा टेम्पल, श्री भावा अवधेश्वरा टेम्पल, और कहां पे है भाई साहब? ठीक है, तो तमिलनाडु के तंजावर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के तंजावर डिस्ट्रिक्ट में। और जो फोटोग्राफ मिली है ना, वो कब की मिली है? 1957 की, इस मंदिर से जुड़ी हुई फोटोग्राफ मिली है, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वाज लेटर एक्वायर्ड बाय द नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, और एशियन आर्ट जो ये म्यूजियम है, तो म्यूजियम है, इसमें भेजा गया। और किसने भेजा भाई साहब? ठीक है, तो डॉरिस वेनर गैलरी इन न्यूयॉर्क इन 2002, याद रखना, यानी कि पहले चोरी करके यहां पे पहुंचाया गया था। कहां पे पहुंचाया गया था? डॉरिस विनर गैलरी इन न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका में वीनस गैलरी जो है, डॉरिस विनर गैलरी जो है, यहाँ पे पहुंचाया गया था, बेचा गया था। होता है ना कि कई चोरी की हुई मूर्तियों को बेच दिया जाता है। बाद में इस मूर्ति को हमारे जो एशियन जो आर्टिफैक्ट्स का म्यूजियम है वहां पे पहुंचा दिया गया था। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, सोमाक्ष ठीक है, सोमाक्ष और संत सुंदर विद परवई, इनके जो स्कल्पचर्स हैं, इनके जो स्कल्पचर्स हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ 1000 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आर्थर एम सैकलर इन 1987। आप देखोगे कि ये गिफ्ट के तौर पे ये 1000 गिफ्ट दिए गए थे यूएस को, यानी कि नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स को 1000 गिफ्ट दिए गए थे। किसने दिया था? आर्थर एम सैकलर ने 1987 में गिफ्ट दिया था। तो ये 1000 जो गिफ्ट है ना, इन्हीं 1000 में तीनों मूर्तियां आप लोगों को दिखाई देंगी जो कि यूएस को दी गई थी। हालांकि यूएस ने नहीं चुराया था, यूएस को दी गई थी। अब इन मूर्तियों से रिलेटेड हमारी लॉ कानून क्या कहता है? इंडियन लॉ एंड ग्लोबल हेरिटेज प्रोटेक्शन, इंडियन एंटिक्स, यानी कि इस तरीके के जो एंटिक पीस हैं जो हमारी विरासत को दर्शाते हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारा कानून है वो प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि भैया अनऑथराइज्ड रिमूवल और एक्सपोर्ट आप हमारी मंदिरों के मूर्तियां उनका नहीं कर सकते हो। जो टेम्पल आइडल्स हैं, आप देखोगे ये हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी है, कल्चरल प्रॉपर्टी आप इसको नहीं लेकर के जा सकते थे। इसलिए इंडिया हैज इंटेंसिफाइड रिकवरी यूजिंग लीगल, डिप्लोमेटिक एंड एम MLAT, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे कानून होता है जिसमें ये बताया जाता है कि हाँ, सारे के सारे देश मिलकर के एक एग्रीमेंट किए हुए हैं कि आपकी विरासत हमारे यहाँ मिलती है या हमारी विरासत आपके यहाँ मिलती है, तो हम अपनी विरासत आपको दे देंगे और आप हमारी विरासत हमें दे देना। ये एक एग्रीमेंट किया गया है। तो साफ तौर पे आप देखोगे कि इंडियन लॉ एंड ग्लोबल हेरिटेज प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि हम लोग अपने लॉ का इस्तेमाल करके इन सारी मूर्तियों को वापस लेकर के आ रहे हैं। अब ये सारी मूर्तियां लाई जा रही हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी देखिए इसे क्या समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया का जो हेरिटेज है उसको हम लोग बचा रहे हैं, उसकी रिकवरी कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके बाद आप क्या देखोगे? एक प्रेसिडेंटेड फॉर अदर फॉरेन म्यूजियम्स, अभी जहां जहां पे हमारी मूर्तियां हैं ना, उन सबके लिए एक चेतावनी है, उन सबके लिए एक शुरुआत है कि भैया बाकी सारी मूर्तियां भी पूरे विदेशों में होंगी, अलग अलग देश में, वो सभी हम लोग धीरे धीरे करके वापस आएंगे, यानी कि एक सिस्टम शुरू हो चुका है।
और नो डाउट यहाँ पे आप देखोगे कुछ टाइम से यूएस और इंडिया का रिलेशन काफी खराब चल रहा है। इस एक्शन के बाद इंडिया और यूएस का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए, इंडिया और यूएस का रिलेशन जैसा भी है, लेकिन एक बात तो सही है भाई साहब कि यहाँ पर हमारी ये तीनों मूर्तियां वापस आ रही हैं, जो हमारी प्राचीन विरासत को दर्शाती है, प्राचीन विरासत को दिखाती हैं। और ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि भारत अपनी उन मूर्तियों को वापस लेकर के आ रहा है जो मूर्तियां विदेशों में पड़ी हुई हैं, और उनको उतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना कि भारत में दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। तो चलिए, अगले किसी और सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना बच्चों। जय हिंद।